2025 का अमेरिकन सर्वाइवल हॉरर फिल्म अंटिल डॉन स्लैशर हॉरर और साइकोलॉजिकल हॉरर का एक परफेक्ट ब्लेंड है, जिसमें हॉरर के बहुत सारे जॉनरे को कंबाइन करके प्रेजेंट किया गया है और ये इस मूवी का एक मेजर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अंटिल डॉन एक ऐसे टाइम लूप को इंट्रोड्यूस करता है जिसके चलते कैरेक्टर्स को एक डेडली सिचुएशन और कुछ डार्क सीक्रेट्स को बार बार एक्सपीरियंस करना पड़ता है जब तक वो वहां से बचने का रास्ता निकाल नहीं लेते हैं। क्लोवर नाम की एक लड़की अपनी खोई हुई सिस्टर के खोज में अपने दोस्तों के साथ एक रिमोट टाउन तक पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर ये लोग एक घर में कैद हो जाते हैं जहाँ पर टाइम हर एक बार रीसेट हो जाता है एक टाइम लूप की तरह जब जब इनमें से किसी एक का डेथ हो जाता है, जो एक एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है व्यूअर्स के लिए। हालांकि इस मूवी में थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स है, जैसे कि कुछ अंडर डेवलप्ड कैरेक्टर्स, लेकिन मूवी का पॉजिटिव फैक्टर है इसमें दिखाया गया एटमॉस्फेरिक टेंशन, ईरी सिनेमाटोग्राफी, अनसेटलिंग साउंड डिजाइन, ग्रिपिंग मिस्ट्री और माइंड बेंडिंग ट्विस्ट्स, जो व्यूअर्स को इस कहानी में थॉरोली एंगेज करके रखेगा। अगर आप हॉरर कंटेंट के फैन हो जो आपको शॉकिंग और एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस भी दे, रिसेंटली रिलीज्ड फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स आपके लिए एक एब्सोल्यूट मस्ट वॉच मूवी है। 1.5 आवर्स के रन टाइम का ये मूवी एग्जैक्टली वही डिलीवर करता है जो इस फ्रेंचाइजी के फैंस ने एक्सपेक्ट किया था, एक ग्रूसम और एंगेजिंग राइड सेंटर्ड अराउंड डेथ। कहानी 1968 से स्टार्ट होता है जब आयरिस नाम की एक लड़की को एक बहुत ही डरावना विजुअल आता है। एक न्यूली लॉन्च्ड स्काई टॉप रेस्टोरेंट टावर में एक एक्सप्लोजन की वजह से वहां पर प्रेजेंट सभी लोग बहुत ही हॉरिफिक तरीके से मर जाते हैं, लेकिन आयरिस सभी को वार्न कर देते हैं और ये सभी लोग इस हादसे से बच जाते हैं। लेकिन जैसे कि फाइनल डेस्टिनेशन फ्रेंचाइजी के फैंस को पता है, मौत को कोई चीट नहीं कर सकता और इसीलिए धीरे धीरे उन सभी लोग जो उस हादसे में बच गए थे उनका डेथ हो जाता है एक्सेप्ट आयरिस। अब 56 साल के बाद आयरिस के ग्रैंड डॉटर को भी उसी रात के डरावने विजुअल्स आने लगते हैं, क्योंकि लॉजिकली उस हादसे के बाद ना तो आयरिस को जिंदा रहना चाहिए और ना ही उसका कोई फैमिली होना चाहिए, मतलब ब्लड लाइन, और इसीलिए अब डेथ आयरिस के फैमिली मेंबर्स के पीछे पड़ जाता है एक के बाद एक। जब जब इस मूवी में ट्विस्ट्स मतलब अनएक्सपेक्टेड तरीके से डेथ्स दिखाया जाएगा, आप सच में शॉक फील करोगे और कुछ सीन्स में तो आप अपनी आंखें भी बंद कर लोगे। मूवी का पेसिंग, साउंड डिजाइन और ओवरऑल सस्पेंस भी एकदम परफेक्ट है, जो आपको कॉन्स्टेंटली एक सेंस ऑफ फियर और थ्रिल प्रोवाइड करता रहेगा। और क्योंकि इस बार कहानी एक फैमिली से रिलेटेड है तो हमें प्रॉपर इमोशनल डेप्थ भी फील होगा इन फैमिली मेंबर्स के लिए। देखो, ब्लड लाइन सिर्फ एक हॉरर सीक्वल नहीं है, ये एक ग्रूसम और सुपर थ्रिलिंग राइड है दैट पेज perfect homage to the franchise's legacy with fresh twists and shocking deaths। क्या होता है जब एक हॉरिफिक पास्ट जो आप बिल्कुल भूल जाना चाहते हो आपके सामने वापस आ जाता है। पुणे हाईवे स्टारिंग अमित साध एंड जिम साब एक ऐसा वेल मेड सस्पेंस थ्रिलर है फिल्ड विद इंटेंस रॉ इमोशंस, जो हमें लाइफ में लिए गए चॉइसेस और उनसे आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस का वैल्यू सिखाता है। ऑलमोस्ट 10 साल पहले 3 दोस्त विटनेस करता है एक ब्रूटल अटैक और एक दोस्त के ऊपर। अब इतने सालों के बाद ये 3 दोस्त और एक ट्रेजेडी में फंस जाते हैं जब एक पावरफुल पॉलिटिशियन के डॉटर का मर्डर हो जाता है और फिर धीरे धीरे कुछ छिपाए हुए राज बाहर आने लगते हैं। जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, हमें बहुत सारे सीक्रेट्स, बिट्रेयल्स और साइकोलॉजिकल टर्मोइल्स का भी पता लगता है। ये एक टेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो बिल्कुल पहले फ्रेम से ही व्यूअर्स को हुक कर लेगा। और मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट जो पर्सनली मुझे लगा वो है इसका रेजर शार्प स्क्रीन प्ले और स्मार्ट डायरेक्शन। मतलब कहानी में आपको ज्यादा लाउड मोमेंट्स या शोर शराबा नहीं मिलेगा, बल्कि सिंपल साइलेंट मोमेंट्स और एक्सप्रेशंस के थ्रू इसमें सस्पेंस को बिल्ड किया गया है। उसके साथ अमित साध का एक करियर बेस्ड performance, well supported by authentic performance by Jim Sharp and the entire remaining cast, इसे एक must watch thriller मूवी बनाता है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। देखो, इट्स रियली हाई टाइम कि हम ऐसे अच्छे मूवीज को सपोर्ट करें जिनका बजट भले ही कम हो बट दे स्टिल इमर्ज एज विनर्स बिकॉज ऑफ ग्रेट स्क्रिप्ट्स एंड ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस। तो दोस्तों, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ऐसे कौन से और रिकमेंडेशंस चाहिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड।